हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका इंट्रो बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज, यानी कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे वो सब हम उसकी बात करेंगे। ओके, फर्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि आपको इससे पता लग रहा है, ओके, परसेंटेज, सेंट का मतलब क्या होता है 100, इसका मतलब परसेंटेज हमेशा क्या होती है 100 होती है। ओके, आपको कोई भी फ्रैक्शन को, नंबर को, किसी को भी अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसको कैसे देखेंगे। ओके, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 100, यानी कि कोई भी नंबर अगर आपको 15 का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या लिखेंगे 15/100 और इसको फिर हम लिख देंगे 15%, यानी कि ये जो सिंबल है हमारा किसका है परसेंटेज का। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1/100 है तो ये क्या लिखा जाएगा 1%। 2/100 इक्वल्स टू 2%। ओके, एज इट इज, यानी कि जिसका भी डिनोमिनेटर इक्वल 100 होता है वो हमारे क्या होती है परसेंटेज होती है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन्स, यानी कि आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। यानी कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास लाइक 200/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 200/3 इसको अगर हम करेंगे 6 3 18, 66.66%। ओके, यानी कि 2/3 को आप क्या बोल सकते हैं 66.66%। नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, रिप्लेस द साइन with 1/10 and reduce the fraction into the simplest form। अब देखिए 2/3, तो चलो ये तो हमारे क्या था पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। ओके, 6 6 6 आगे वैसे ही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इसमें हर बार हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। इफ आई टेक सम अदर एग्जांपल टू कन्वर्ट अ परसेंटेज, लाइक आपको दिया गया है 15%, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे ये वाला जो परसेंट का सिंबल है इसको हटा के आप डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। ओके, काम यहीं तक नहीं होता, आगे हमें क्या करना होता है उस फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम कट करें 5 से तो 5 3 15, 5 2 10 एंड 20, तो ये आ गया 3/20। नाउ इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती इसकी, 3/20 जो है वो हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, यानी कि 15% को आप 3/20 भी लिख सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों का ना ही कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये आगे हम इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। नाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशो, अगर आपको रेशो में दिया गया है ओके 2:3, तो रेशो का मतलब भी क्या होता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2/3। ओके, रेशो का क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ 2/3। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशो, तो ये रेशो में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सेम ही होता है। ओके, लाइक जैसे प्रीवियस में मैंने किया, हमारे पास क्या आया इसका 2/3, यहां पे मैंने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। जैसे कि अगर मैंने लिया 15%, इसको आपने कन्वर्ट किस में किया 15/100, फिर मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म 3/20। नाउ 3/20 है आपके पास। ओके, आप इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे 3:20। ओके, रेशियो का मतलब क्या होता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। गॉट इट। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगर अब आपको कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया गया है लाइक 0.25, अब इसको आपको क्या करना है इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमूव द डेसिमल, तो इसको हम लिखेंगे 25/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 20। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता था मल्टीप्लाई बाय 100।
अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज 25%. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, यानी कि परसेंट में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज. अगर आपको बोले कि किसी के मार्क्स पहले 18% थे, ओके, और उसके बाद क्या हुआ, वो बढ़कर 20% हो गए, तो अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है या ये पता लगाना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस. डिफरेंस के बाद डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी फर्स्ट है 18, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से. नाउ इसको कट करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18. नाउ 9 से इसको कट करेंगे 100/9. 9 से जब आप इसको कट करेंगे तो यू विल गेट 9 1 9, 19, 9 2 18, 10, 9 1 9, अगेन 10, 9 1 9, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, यानी कि इसमें 12.11% इंक्रीज हुआ है. ये ऐसे ही डिक्रीज के लिए आप इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे आप ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे, यानी कि पहले जो थी 18 थी तो हमने 18 ली, अगर यहाँ पे 20 होता तो हम 20 लेते, और वैसे ही इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स डू सम क्वेश्चंस. मीता हैज 25 रेड क्लिप्स एंड 15 ब्लैक, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेयर क्लिप्स ऑफ रेड कलर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल कितनी क्लिप्स हैं. तो टोटल क्लिप्स हो गई 25 प्लस 15, 40. ओके, टोटल क्लिप्स आर 40. नाउ हमें इसने परसेंटेज किसकी पूछी है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ हेयर क्लिप्स ऑफ रेड कलर. रेड कलर की अब कितनी है हमारे पास, 25. तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, 25 अपॉन टोटल 40 इंटू 100. ओके, नाउ इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा, तो 25 5 जा 125 अपॉन 2. इसको जब आप करेंगे 12, 2 2 जा 4, 62.5%. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, जैसे कि आपको अगर अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होती कैसे निकालते हैं आप, जितने मार्क्स आपके आए हैं, ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके अपॉन में क्या लिखेंगे आप, टोटल मार्क्स इनटू 100. ऐसे आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 7:8 एज परसेंटेज. ओके, मैंने अभी आपको बताया रेशियो में होगा तो वो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे. परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, नाउ 4 2 जा 8 एंड इट इज 25. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 एंड 3 17 अपॉन 2. ओके, नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 15 7 जा 14 एंड 5, 87.5%. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट इज out of 100 beds there are 33 green beads, 53 white and rest are yellow. first of all हमें येलो की कितने बीड्स हैं वो काउंट करने पड़ेंगे, तो आप पहले इनको ऐड करेंगे, 3 and 3 6, 5 and 3 8, उसमें से 100 में से इसको माइनस करेंगे. ओके, तो 10 minus 6 4, 9 minus 8 1, 14. तो येलो बीड्स हमारे कितने आ गए, 14. ओके, नाउ फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो बीड. तो कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे आप, जो येलो बीड्स हैं अपॉन में टोटल इनटू 100. ओके, तो इनको आप ऐसे करेंगे, तो जब आप टोटल कितने हैं हमारे, 100 ही हैं, 14 अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर होगा हमारा 14%. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट इज इन अ क्लास 15 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इफ द परसेंटेज ऑफ एब्सेंटीज इज 30%, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 15, और हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू 15. ऑफ का मतलब क्या है, जब आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे यू विल राइट 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू
15 अपॉन, अब ये वाली फ्रैक्शन जब दूसरे साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 100 अपॉन 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 एंड 50, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 50. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट इज Manju has 50 dresses, 60% are Indian, 40 are Western. Find the number of Indian dresses. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंडियन ड्रेसेस का नंबर फाइंड आउट करना है 50 में से. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ड्रेसेस कितनी है हमारी 50. इंडियन का परसेंटेज क्या है 60. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60% किसका निकालना है हमें 50 का. ओके, टोटल का 60% आप निकालेंगे. तो ये जीरो से ये वाली जीरोस कैंसिल हो गई, 6 5 जा 30. दैट मीन्स इंडियन ड्रेसेस कितनी है 30. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. सो फर्स्ट वन इज अवर सीपी. सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर वो चीज हमने ली है. ओके, आगे वो होगी सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे वो चीज सेल की जाती है. लाइक अगर एक मर्चेंट है, ओके, तो वो जिस वैल्यू पर चीज कोई खरीदेगा तो वो उसकी क्या होगी कॉस्ट प्राइस. आगे वो उसको जिस वैल्यू पर सेल करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस. नाउ प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा, प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब आप सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका ज्यादा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका कम. यानी कि जिस लागत पे आपने उस चीज को खरीदा है उससे ज्यादा पर आप उसको बेचेंगे तभी आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा. तो आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके. ओके, अब लॉस. लॉस कब होगा आपको, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा. ओके, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, लॉस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. ओके, सिंपल सी बात है ये. अगर किसी वस्तु की लागत यानी कि जिस पे आपने उसको खरीदा है वो अगर ज्यादा है और आपने जिस पे उसको बेचा है वो कम है तो आपको क्या होगा लॉस, और इसके अपोजिट प्रॉफिट होगा. नाउ परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसकी हम, परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. अगर प्रॉफिट है आपका तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है, ओके, जैसे किसी चीज की कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 और सेलिंग प्राइस क्या था उसका 120. तो अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट होगा, ये तो हमें दिख रहा है बिकॉज सीपी इज लेस देन एसपी, तो प्रॉफिट है. ओके, प्रॉफिट निकालने कितना प्रॉफिट होगा इसको 20 रुपीज का, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 20, यानी कि 120 माइनस 100, तो ये 20 उसका प्रॉफिट है. बट प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये डिफरेंस है उसके अपॉन में आपको लिखना होगा कॉस्ट प्राइस और फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट, दैट मीन्स 20% उसका प्रॉफिट हुआ है. सेम एज इट इज लॉस निकालने के लिए. ओके, यानी कि जो लॉस यहां पर डिफरेंस आएगा हमारा जब एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होगा लॉस. तो लॉस निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस रखेंगे यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो आ जाएगा हमारा लॉस परसेंटेज. नाउ इफ सीपी एंड एसपी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ना तो हमें प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस. अब अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है और तो हमें सीपी फाइंड आउट करना है यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी, यानी कि 100 अपॉन 100 प्लस अगर 10% प्रॉफिट है प्लस 10 और अगर सेलिंग प्राइस 200 है. ओके, तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं. तो ये आएगा 100 अपॉन 110 इंटू 200. इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं सीपी. अगर आपको लॉस दे रखा है तो यहाँ पे आएगा माइनस. ओके, अगर आपको लॉस दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी.
सेम एज इट इज, बस यहाँ पे हमने प्रॉफिट था तो प्लस किया, लॉस है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, लाइक 100 अपॉन 100 माइनस 10, अगर 10% लॉस है, इनटू एसपी. ओके, लाइक दिस यू विल सॉल्व द सीपी इफ लॉस परसेंट इज गिवन. नेक्स्ट इज एसपी. अगर आपको एसपी निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. पहले हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया था, अब हमें क्या लेना पड़ेगा न्यूमिनेटर में. अगर हमको एसपी फाइंड आउट करना है और सीपी हमको दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट का मतलब है प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू सीपी. ओके, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट. जब आपको सीपी निकालना है तो आप डिनोमिनेटर में लेते हैं ये वैल्यू, और जब एसपी निकालना है तो न्यूमिनेटर में. सेम एज इट इज, अगर लॉस परसेंट दिया है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को आप क्या लिख सकते हैं, एस आई. शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, एस आई. फर्स्ट इसमें जो जो हमारे पास यूनिट्स यूज होती हैं वो क्या है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल. अगर आपने किसी से 100 रुपीज लिए हैं, ओके, तो वो 100 रुपीज क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल. इसकी शॉर्ट फॉर्म पी. अब आपने कितने टाइम के लिए लिए हैं, मान लीजिए 3 इयर्स के लिए लिए, तो 3 इयर्स आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड. इसको आप डोनेट करेंगे पी से. नेक्स्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना वो आपसे ब्याज लेगा उसका, वो क्या होगा हमारा आर. जैसे कि इसने दिए आपको 2% पे. ओके, तो ये 2% क्या हो गई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम डोनेट करेंगे आर. कैपिटल और स्मॉल आर कोई भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, अमाउंट, लास्ट में आपको जो उसको अमाउंट देनी होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. यानी कि जितना प्रिंसिपल आपने, जितना उससे वैल्यू ली, अमाउंट लिया है वो, और उसके ऊपर आपको उसका जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो देना पड़ेगा. ओके, तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर हैविंग अ फॉर्मूला, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यानी कि P का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. ये किसकी वह हमारी फॉर्मूला है, एस आई का. ओके, अब अगर आपके पास इनमें से एक भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करके दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक सिंपल इंटरेस्ट अगर गिवन है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100. ये यहां ऊपर चला जाएगा अपॉन में प्रिंसिपल इंटू आर. ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, टाइम का. एज इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इज इक्वल्स टू आर. यानी कि इसी फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूलाज बना सकते हैं. नेक्स्ट इज, लेट्स डू सम क्वेश्चन. ओके, आशु buys a toys for ₹600 and sells it for ₹1680. So percentage profit percentage बताना है. तो 1600 पे उसने खुद ने खरीदा, तो सीपी क्या है, ₹1600. नाउ उसने किस प्राइस पे उसको बेचा, 1680, तो ₹1680. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज प्रॉफिट. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पहले इसका डिफरेंस लेंगे. तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1680 माइनस 1600 इक्वल्स टू 80. ओके, डिफरेंस कितना है इनका, 80. तो प्रॉफिट तो हमारा है 80. परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 80 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100. ओके, तो 20 से 20 कैंसिल. नाउ 80 अपॉन 60, तो इसको हम कट कर देते हैं 8 के टेबल पे.
8 10 जा, 8 2 जा, एंड यहाँ पे 5. दैट मीन्स 5% उसका क्या है, प्रॉफिट. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट इज Jyoti deposited rupees 5,000 at the rate of interest 8 per annum. Per annum मतलब हर साल के लिए. For 4 years. Find the interest. Interest मतलब simple interest. Okay. तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था? ये क्या है? P. And this is R. And this is T. फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो 5,000 into 8 into 4 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल हो गए. 8 4 जा 32, 32 5 जा 5 2 जा 10, 15 16, यानी कि 1600. ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 2 years at 8% पर एनम इज 780. अब देखिए इसमें हमें ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है. ओके तो फाइंड द सम बताना है हमें. क्या बताना है, सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई का फॉर्मूला क्या था हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इसमें वैल्यूज पुट कीजिए जो जो हमें दे रखी हैं. 780 इज इक्वल्स टू P इज नॉट गिवन. R क्या है हमारा 8, टाइम क्या है 2 अपॉन 100. नाउ P इज इक्वल्स टू 780 अपॉन 100 अपॉन 8 इंटू 2. ओके नाउ इसको हम कट करेंगे. 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे 25, 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10. तो 195 इंटू 25 करेंगे. ओके सो 195 इंटू 25. तो 25 5 जा 125, 12, 25 9 जा 225. इसमें 12 ऐड करेंगे तो 7 3 2. तो ये 7 यहाँ लिख देंगे. 23, 25 1 जा 25, इसमें 23 ऐड करेंगे 8 एंड 4. तो ये क्या आ जाएगा 4875. तो देखिए 4875 का है हमारा ऑप्शन नंबर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके प्रिंसिपल आ गया हमारा. हमें बताना क्या था, प्रिंसिपल ही तो बताना था. नेक्स्ट इज सोनिका परचेजेस अ कारपेट फॉर रुपीज 3040 and sell for 2736. What is the loss percent or gain percent? First of all, cost price क्या है, cost price is 3040 and selling price is 2736. Now हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है लॉस परसेंट और गेन. तो साफ ही पता लग रहा है कि एसपी की वैल्यू कम है, दैट मीन्स ये क्या है, लॉस. तो ये प्रॉफिट वाले तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे हमारे. ओके तो डिफरेंस निकालेंगे आप इनका. 3040 माइनस 2736, 4 0 10 माइनस 7 3. तो क्या आया 304. लॉस परसेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हम अब क्या रखेंगे, इसके सीपी इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स 10% लॉस. ओके 10% लॉस है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज व्हेनेवर देयर इज अ लॉस इनक्योर्ड देन. जब भी आपको लॉस होता है तो क्या होता है, आपका एसपी जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तभी आपको क्या होता है, लॉस होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके now move to the exercise. First question is, a bookseller bought 400 textbooks for 18,000. He wanted to sell them at a profit so that he gets 40 books free. At what profit percent should he sell them? उसने 400 बुक्स कितने में खरीदी, 18,000. अब वो ये चाह रहा है कि वो उनको इस प्रॉफिट पे बेचे कि उसको जो 40 बुक्स हैं वो क्या मिले, फ्री मिले. ओके इसका मतलब क्या हुआ, एसपी ऑफ 400 बुक्स शुड बी इक्वल्स टू सीपी ऑफ 440 बुक्स.
यानी कि सेल तो वो क्या कर रहा है, 400 बुक्स ही कर रहा है, बट उसके पास बचनी कितनी चाहिए फ्री, 40, तो मैंने कॉस्ट प्राइस में उसकी 40 बुक्स को इंक्लूड कर दिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बुक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बुक की वैल्यू क्या होगी, वन बुक का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 18,000 अपॉन 400, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16, 20, 4 5 जा 20, यानी कि वन बुक का कॉस्ट हुआ हमारा ₹45। नाउ 45 हुआ तो दैट मीन्स इसको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि 440 बुक्स उसको फ्री में अपने पास रखनी है। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर एक बुक 45 की है तो 440 बुक्स कितने की होंगी, मल्टीप्लाई बाय 45, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 20 and 16 will be 36 and 2 38, 3 4 4 जा 16, 17 18 19, 19800। ओके, यानी कि उसका प्राइस हमें क्या पड़ेगा, 19800, ये है। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, 180000081, यानी कि डिफरेंस कितना आया हमारा, 1800 का डिफरेंस आया। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमको। ओके, तो 1800 अपॉन जो हमारी इंडिविजुअल फर्स्ट कॉस्ट थी वो क्या थी हमारी 18,000, तो 1800 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100, ये 20 से ये कैंसिल, 0 से 0, 18 to 18, यानी कि 10%। ओके, तो 10% इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। हमने यहाँ पे ये डिफरेंस कैसे निकाला, इसने कहा था कि 40 ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो उसके पास फ्री रहे, तो बेची तो उसने सिर्फ 400 ना, तो यानी कि 400 को वो ऐसे प्राइस पे बेचना चाहता था कि उसे ये 40 जो एक्स्ट्रा बुक्स है उनका प्रॉफिट मिले। ओके, इसीलिए हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले एक बुक की कॉस्ट निकाली और फिर 440 बुक्स कितने की हमको पड़ेंगी उस कॉस्ट प्राइस से, फिर उनका डिफरेंस निकाला एंड देन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट इज what percent of 1 liter is 50 centimeter cube, so 1 liter is equals to 1000 centimeter cube। अब हमें निकालना किसका है, 50 का, तो 50 अपॉन टोटल कितना हुआ 1000 into 100, now cut these 20 10 and it will be 5%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, that is our correct answer। now next is 150% ऑफ अ नंबर इज 900, यानी कि अब हमें नंबर नहीं पता, तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर क्या है x, तो 150% ऑफ x इज इक्वल्स टू 900, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डू एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे आप, तो वो क्या हो जाएगी 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 900, x equals to 900 into 100 upon 150. Cut the zeros. Now again 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 300. 300 into 2 is equals to 600. That is option number B. यानी कि वो नंबर क्या है हमारा 600, तो ऑप्शन B is the correct answer. Which of the following is greater than 16.3%? 163 आउट ऑफ 1000, तो इसका निकालेंगे तो 163 अपॉन 1000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हुए, तो ये बना 16.3%, यानी कि इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा 113 अपॉन 250 इंटू 100, ओके, आउट ऑफ, यानी कि जो टोटल होता है वो कहाँ आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में। सो 25 की टेबल पे 10 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 are 12, 4 1 are 4 and 5, 4 1 are 4 अपॉन 10, तो ये आएगा हमारा 45.2%। थर्ड है हमारा 8 आउट ऑफ 50 इंटू 100, तो 50 1 are 50, 50 2 are 100, that will be 8 2 are 16%। नेक्स्ट इज 39 अपॉन 750 इंटू 100, तो इसको 25 के टेबल पे कट कर दीजिए फिर से, 25 3s are 30 and 25 4s are, again
3 की टेबल पे 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 into 4, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 and 1, 5 upon 10, तो ये आया हमारा 5.2%। अब हमें क्या बताना था, ग्रेटेस्ट किससे, 16.3 से, तो ये तो 16.3 ही है, सो दैट मीन्स ये कट हो गया। नेक्स्ट 45.2, नेक्स्ट 16%, दैट मीन्स ये भी कट हो गया। नेक्स्ट इज 5.2, तो ये भी कट हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट क्या है, 45.2%। नेक्स्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट 4/9 of principal, okay, and the number of years is equal to the rate of interest per annum, यानी कि t और r क्या है, इक्वल है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, r की। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 4/9p, तो यहां पे पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं इसका, इक्वल्स टू 4/9p, p से p कैंसिल हो जाएगा, ओके। r और t बोथ इक्वल है, तो मैं इसको r इंटू आर भी लिख सकती हूँ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, इक्वल्स टू 4/9। अब ये हो गया हमारा r² अपॉन 100 इक्वल्स टू 4/9। अब इनके स्क्वायर्स हटाने के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं, r/10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो r/10 इज इक्वल्स टू 2/3। यहां से हमें r की वैल्यू मिलेगी 20/3%, ओके। बट इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो 20/3 को जब आप मिक्स में चेंज करेंगे तो 6 3 जा 18, 2/3%, 6 2/3%, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट इज if 55% of 1000 is divided by 60% of 2000 equals to k ratio 2k plus 2, then find the sum of digits of k। 55% of 1000 यानी कि 55/100 into 1000 divided by 60% of 2000 is equals to ratio। रेशियो का मतलब क्या हुआ, in the form of p upon q, 2k plus 2, okay। now solve it, 20 से 20 कैंसिल हुए, तो ये आया हमारा 550। now इन 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, तो 60, 6 2 जा 12 एंड कितनी जीरो है, ओके। now इक्वल्स टू k अपॉन 2k प्लस 2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 5 की टेबल पे 11 एंड यहाँ पे 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। नाउ 11/24 is equals to k upon 2k plus 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को करेंगे तो 11 into 2k plus 2 equals to 24k। now solve it, 22k plus 22 equals to 24k, ये यहां आएगा 22, then it will be minus 2k, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 22/2 11। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ के, यानी कि डिजिट्स किसका सम, तो 1 + 1 is 2, so that means option number B is the correct answer, okay। now next is 25% of 50% of 100% and denominator is 25 of 100 into 50% of 100 is equals to, so first of all 25%, जैसे जैसे लिखा I will solve like that, 50% ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 100/100, तो मैंने ये एक ऐसे लिख लिया एंड डिवाइड। नेक्स्ट इज 25 of 100 into 50/100 of
100। ओके, तो सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 50 1 एंड 50 2 ओके, 25 1 25 4 इसको लिखूंगी मैं 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1। नाउ जब हम डिवाइड का सिंबल चेंज करते हैं तो हमारे ये क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म लिखूंगी तो ये होगा 1/22 इंटू 1/100 इंटू 1/50। ओके, यानी कि मैंने ये जो सारी टर्म है जो हमें डिनोमिनेटर में लिखनी थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया ये साइन चेंज करके। ओके, नाउ हमें परसेंटेज चाहिए तो ये हम अलग ही रख लेते हैं 1/100। नाउ 25 4 तो 1/100 इंटू 50 2 1/100 इंटू ये 1/100 मैंने एज इट इज रख लिया क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1/40 इंटू 1/100। ओके, नाउ अब इसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.4 zeros आर देयर, तो 1 2 3 4 10%। का क्या लिख दिया मैंने, परसेंटेज, तो 001। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना था इसलिए हमको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 18 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1 hour is equals to 60 minutes, 24 hour is equals to 24/60, तो ये होगा 1440 मिनट्स। नाउ हमें निकालना क्या है 18% का, तो 18/1440 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ये कट ऑन द टेबल ऑफ 3 3 9 3 6 18 3 4 12 and 3 8 24, 6 1 6 6 8 नाउ आया हमारा ये 10/8। अगेन वी कैन कट दिस, 2 5 2 4 we will get 5/4। नाउ इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 डेसिमल 10, 4 2 8 रिमाइंडर 2, 4 5 20, तो 1.25%। That means option number A is the correct answer. Now next is 11 oranges are bought for ₹10. 11 are bought for 10, तो 1 ऑरेंज की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10/11। Now 10 oranges are sold for 11, 10 oranges आर सोल्ड फॉर 11, तो यहां से एक ऑरेंज की वैल्यू क्या हो गई 11/10। तो द गेन एंड द लॉस परसेंटेज, तो वो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस, तो 10/11 माइनस 11/10। ओके, 11/10 माइनस 10/11। नाउ टेक द एलसीएम 110 बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स, सॉरी बोथ आर नॉट प्राइम नंबर्स बट दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 110। नाउ 11 इंटू 11 121 माइनस 100, यू विल गेट 21/110। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आई 21/110। तो अब हमें बताना है गेन या प्रॉफिट, तो ये जो भी वैल्यू हमारी आई है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या थी इनिशियल 10/11 इंटू 100। अब आपको पता है ऐसे जब दिया है तो हम नीचे वाली फॉर्म को क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में। ओके, 11 से ये कट हो जाएगा 10 इंटू 100, ये 20 से ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 21% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि प्रॉफिट हुआ है हमें। नेक्स्ट इज what percent of the given figure is shaded. Now these boxes are given to you. Okay,
So first of all you have to count how many boxes are there. So 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि रो एंड कॉलम में 6 6 है. That means 36 टोटल बॉक्सेस हो गए. And now shaded one. So 1 2 3 4 5 6 ये 1 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये एक 18. तो दैट मीन 18 शेडेड है. टोटल 36 है. इनटू 100 करेंगे आप. 18 1 जा 18 18 2 जा 36 and you will get 50. That means 50% is the answer. Option number A. Okay. So let's move to the next question. अगला हमारा क्वेश्चन है select the incorrect match. अब हमको incorrect match को find out करना है. तो उसके लिए हमें इसे solve करना पड़ेगा. SP 96 है, CP 80 है, प्रॉफिट बता रहा है वो 20%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिफरेंस कितना होगा? 96 माइनस 80 करेंगे आप तो यू विल गेट 16. ओके. एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 16 अपॉन 80. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 80 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल. 8 1 जा 8 8 2 जा. दैट मीन्स 20%. तो ये तो है हमारा सही. नेक्स्ट इज 7000 का उसने सोफा बेचा बट उसने लिए कितने में? 1000 में. तो उसका डिफरेंस क्या है? 1000. कॉस्ट प्राइस क्या है? 8000 इंटू 100. 30 से 30 कैंसिल हो गई इसकी. नाउ 4 2 जा 8 425. यहाँ पे 25 अपॉन 2 दैट मीन्स 12.5%. ओके. दैट मीन्स ये भी करेक्ट है. 12 1/2 या 12.5 एक ही बात है. नेक्स्ट है हमारा 6786 पे उसने सेल किया और खरीदा कितने पर? 7812 पे. तो लॉस हुआ 13%. ओके. तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम एज इट इज इसका डिफरेंस निकालिए आप. 7812 6786 इनका डिफरेंस 12 माइनस 6 6 10 माइनस 8 2 7 माइनस 7 0 एंड 1. तो आया 1026 डिवाइडेड बाय 7812 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके. अब आपको इसको डिवाइड करना है. अब यहाँ पे हमारा आना चाहिए 13% लॉस. लॉस तो है इसमें क्योंकि सीपी हमारा क्या है? ज्यादा है. ओके. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट हियर ऑन द टेबल ऑफ 2 2 3 जा 2 9 जा 18 0 एंड 2 6 जा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 एंड 513. नेक्स्ट आप इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 एंड 4 3 के टेबल पे कर लीजिए. ओके. 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 3 2 जा 6. यहाँ पे 3 1 जा 3 3 7 जा एंड 3 1 जा. अगेन 3 2 5 3 के टेबल पे 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 4 जा 12. यहाँ पे 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा. अगेन 57 एंड 4 3 4. तो ये आ जाएगा हमारा. अगर आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे 57 इंटू 100 अपॉन 4 3 4. ओके. सो 4 एंड 4 8 9 10 11. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 50 2 1 7. ओके. नाउ 2 1 7 57 एंड 50. अगेन इसको डिवाइड 7 एंड 8. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है यानी कि इसको सॉल्व करके वी विल नॉट गेट 13. तो इस पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है हमारा. हम अगर इसको सॉल्व करते हैं पहले. ओके. अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यू विल गेट 15 26 एंड 1400. ओके. तो 15 26 माइनस 1400 तो इट विल बी 6 2 0. तो यानी कि 26 इनका डिफरेंस है. कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी? 1400 इंटू 100. 20 से 20 कैंसिल हो गए ये हमारे. ओके. नाउ अब सॉरी यहाँ पे 1 आएगा. 126 5 माइनस 4 1 126. ओके. यहाँ पे है हमारा 14. नाउ इसको कट करेंगे 2 7 जा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा. तो 7 1 जा 7 7 9 जा. तो वी आर गेटिंग हियर 9% प्रॉफिट. दैट मीन्स ये सही है. तो वो जो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे थे वो करने की जरूरत भी नहीं थी हमें. ओके. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर
इन तीनों से अगर हम प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो एज इट इज जो इसने कहा है वही निकल रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस वन, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ अ प्रिंसिपल, तो ये है हमारा, जैसे हमने एक इसका सेकंड या थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा किया था, ओके, बट उसमें उसने हमसे यहाँ पर रेट परसेंट पूछा था बट टाइम नहीं पूछा था, इसमें हमें टाइम भी फाइंड आउट करना है, ओके। सो SI is equals to 4/9 T, again P into R into T upon 100 equals to 4/9 P। अब इसमें इसने कहा है कि न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, ओके, दैट मीन्स P और R न्यूमेरिकली इक्वल है, सॉरी P नहीं, P and R, P and R are numerically equal, तो P से ये P कैंसिल हुआ, R into R upon 100, जैसे कि हमने उस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहां से हमारे पास R की वैल्यू क्या आई थी 20/3, ओके। 20/3 को जब हमने कन्वर्ट किया तो 6 2/3%, ओके। नाउ 6 2/3 देखिए कहां पर है, इन दोनों में है, तो दैट मीन्स ये दो तो क्या हो गए रॉन्ग हमारे। नाउ अब उसने कहा न्यूमेरिकली सेम है, दैट मीन्स यही हमारा टाइम पीरियड है 6 2/3 ईयर्स, बट यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दे रखा हमको, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, इसका मतलब ये है हमारा 6 ईयर्स, 2/3 को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, सॉरी 12 से, बिकॉज वी आर हैविंग 12 मंथ्स, तो 3 1 जा 3 3 4 जा यानी कि 8, 6 ईयर 8 मंथ, तो ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 54 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर 80 मीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो क्या आएगा 1000 प्लस 80 1080 मीटर्स। अब हमें निकालने कितने हैं 54 का, तो 54/1080 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5% इज द आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट इज इन अ गोडाउन 1600 kg mangoes are stored, 23 of them are rotten, then how much mangoes are good in the godown? फर्स्ट ऑफ ऑल 23 रोटन है, ओके, 100 में से 23 रोटन है तो 9 - 2 7, दैट मीन्स 77% मैंगोज क्या है सही है उसमें, तो हमको उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले 23 निकालें फिर उसमें से माइनस करें, इससे अच्छा आप क्या करें 1600 का 77% निकाल, ये कैंसिल हो गए, 77 इंटू 16, 6 7 जा 42, 4 6 7 जा 42 एंड 7 7 एंड 2 9, 4 4 और ऐड कीजिए इसमें 3 एंड 5, 53 का 3 5 7 1 जा 7 एंड 5 12, तो वो 1232 kg, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। So our next question is a man sells 2 horses for 4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If the sold one horse is at a gain of 25%, the other horse is sold at a loss of. तो हमें बताना है कि अगर एक पे उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को किस लॉस में बेचे कि उसकी जो बैलेंस है वो इक्वल रहे, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी हमारा क्या है यहाँ पे 4000, प्रॉफिट परसेंट हमारी क्या है 25%। अब यहां से हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ओके। यहां से हम अपना क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, सो 100 इंटू 4000 अपॉन 125, 25 4 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 5 8 जा 40 800 और ये आ गया हमारा 3200, ओके। तो सीपी कितना आ गया हमारा 3200, ओके। नाउ अब वो कह रहे हैं ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस, तो इसका मतलब है एसपी ऑफ 2 हॉर्सेस इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 1 हॉर्स, ओके।
2 हॉर्सेस का एसपी कितना हो जाएगा 8000 क्योंकि एक का 4 है माइनस 3200। तो जब आप इनको माइनस करेंगे यू विल गेट 4800। अब हमारे पास क्या आ गया उसका प्राइस 4800, बट हमारा सेलिंग प्राइस है क्या 4000, तो इनका डिफरेंस 800 एंड कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा 4800 इंटू 100 करेंगे ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट करें। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 100 अपॉन 6 तो 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, अगेन 36 तो 16, 4/6, 4/6 को फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 2/3, दैट मीन्स 16 2/3%। ओके, 16 2/3 का है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Avantika bought 80 pears at ₹40. Out of them, 25 were spoiled and thrown away. She sold the remaining pears at a profit of 10%. Find the selling price of pear. तो हमें प्रॉफिट उसने 10% पर सेल आउट किया. ओके, सो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू हमारा प्राइस क्या है 40. तो नाउ 110 इंटू 100 इंटू 40, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारा 44 रुपीज. ओके, नाउ उसमें से स्पॉइल कितने थे 80 में से 25 स्पॉइल थे, दैट मीन्स 55 को उसने सेल किया कितने में 44 में. ओके, तो हमें 1 की प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो टोटल जो प्राइस है उसको अगर हम 55 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. ओके, जब आप इनको डिवाइड करेंगे 44 को 55 से यू विल गेट 4/5, यहाँ पे 0.85 जा 40, तो ये आ गया 0.80. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज मिनी परचेज डजन हैंकरचीफ फॉर ₹60 एंड सोल्ड देम 84. मिनी ने कितने परचेज किए हैंकी 60 और सोल्ड किए 84 पे, तो इनका डिफरेंस कितना है हमारा 84 माइनस 16 यानी कि 4 एंड 2, 24 अपॉन यहाँ पे 60 इंटू 100. इसका ये क्या है प्रॉफिट परसेंटेज. ओके, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 40% इसको प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट इज कृषिका purchased a dozen handkerchief for ₹90 and sold for 150. 90 में खरीदे और 150 में सोल्ड आउट किए. ओके, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ ऋषिका इज इक्वल्स टू 60 एंड प्राइस क्या था हमारा 90 to 100. नाउ दिस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 200 अपॉन 3. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पे 18, 6 पे 18. नाउ एज यू कैन सी दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है इसको. अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो दैट मीन्स इसको आप क्या कर देंगे यू विल माइनस इट. तो 66.66% माइनस 40.00, ये 6 minus 4 2, so that means 26.66 या 26.6, that is option number C. यानी कि त्रिशा को प्रॉफिट हुआ कितना 26.6% का. ऑप्शन नंबर C is the correct answer. So the number of students in a school increased by 8% annually. If there are 71280 students in the school, then how many students were there last year? So increase हमें परसेंटेज दे रखी है, बट वी डोंट नो के टोटल स्टूडेंट पिछले साल कितने थे. ओके, तो 71280 माइनस x अपॉन x जो कि हमारा फॉर्मूला था. ओके, कि उनका डिफरेंस फिर नीचे ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे. नाउ 8 इक्वल्स टू 71280, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 100x अपॉन x, ये x यहाँ जाएगा. 8x इक्वल्स टू 7128000 माइनस 100x. नाउ 100x जब यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 108x
equals to 712,800. So x equals to 712,800 upon 108. जब आप इनको कट करेंगे तो you will get here 66,000. Okay, so option number D will be the correct answer. तो पिछले साल वहां पे कितने बच्चे थे? 66,000. Next is, a school has 560 students. The number of girls is 14, 2/7% of the number of boys. How many girls are there in the school? Now, the number of girls is this of the number of boys. अब number of boys नहीं पता हमें. Okay, so x का यानी कि 14 2/7%. Okay, हमें निकालना है यहाँ पे. So 14 7 7 4 28, 2 7 1 7 and 9 plus 2 x into 100 upon 7 परसेंटेज है तो फिर डिवाइड में भी क्या हो गया दिस यानी कि x अपॉन 7. अब हमारे पास x अपॉन 7 क्या है? गर्ल्स. अगर बॉयज x है, गर्ल्स x अपॉन 7 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 560. यहाँ पे आ गया एलसीएम लेने के बाद 8x एंड 560 multiplied by 7 0 6 7s are 42 4 7 5s are 35 and 4 39. तो 3920. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. इसको 8 से क्या कर देंगे? डिवाइड. तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से कर लीजिए. 4 2 8, 4 पे यहाँ पे 4 9 36, 4 8 0. 2 पे करेंगे तो 2 4 8, 2 9 490. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे? 490. अब हमें गर्ल्स की वैल्यू बतानी है तो 490 को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से, क्योंकि ये हमारी वैल्यू किसकी थी? गर्ल्स की. हमने एज्यूम किया था कि बॉयज कितने हैं? x. ओके, तो बॉयज की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 490. इसको चाहे 7 से डिवाइड कर दो या उसमें से 490 माइनस कर दो, गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी. So 490 divided by 7, 7 7s are 49, 70. That means option number D is the correct answer. Okay. Next is, during a cricket match, 4800 people showed their spirit for wearing home team's color. If 12,000 people attended the game, then what percent of crowd wear home team color? So home team color पहने 4800 ने. टोटल कितने थे हमारे पास? 12,000 into 100. सिंपल सा ये तो 0 से 0 cancel, 12 1s are 12, 12 4s are, that means 40%. That is option number. So our next question is, in an examination one should get 36% of the maximum marks to pass. A student obtained 113 marks and is declared fail by 85 marks. तो हमें बताना है maximum marks कितने थे. तो 113 उसके आए, 85 marks से वो fail हो गया. So that means 5 and 3 8, 8 and 1 9 and 1. 198 marks are required for passing. Marks for passing. अब 198 कितना है? 36% है. तो 198 is equals to 36 upon 100. Okay. So 198 into 100 upon 36. Now cut it. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 4 3s are 12 और 4 पे यहाँ पे 25, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6. So now we have to multiply 22 into 25. जब आप इनको multiply करेंगे you will get 550. That means option number B is the correct answer. Okay. Now next is, a farmer borrowed 5,500 at 8% per annum. After 5 years, he cleared the account by giving 6,000 and a cow. Find the cost of the cow. Now, उसने कितने रुपए लिए? ओके, सो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? 8% पर एनम. टाइम पीरियड क्या दिया हुआ हमारा? 5 years. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे यहाँ से? SI, दैट इज
5500 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 100, ये कट हो गया, 8 5 जा 40, 55 इंटू 4, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 22, तो 2200, यहां से हमारा ये क्या आ गया इसका SI। नाउ 2200 SI आया और प्रिंसिपल कितना था हमारा 5500, अमाउंट कितनी हुई टोटल P प्लस I, यानी कि 5500 में से आप 2200 ऐड करेंगे तो 0077, दैट मीन्स 7700 उसका अमाउंट है। अब उसने क्या किया 6000 रुपए उसको कैश दिए, तो इसमें से आप 6000 माइनस कर देंगे, 0071, यानी कि काउ की वैल्यू कितनी हो गई 1700, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। Arun sells a car to his friend Amit at 10% loss. If Amit sells the car for 54,000 and gains 20%, then the original CP of the car was। अब ये हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, हमें मैचअप्स करने हैं। ओके, सो यूज योर ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए जो कॉलम बी में हमें वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ की हमें कार की वैल्यू क्या है 54,000, इसके नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियस ही बात है 50,000 होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा आर। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, क्योंकि हमको वहां पे क्या होता है टाइम बचाना होता है। नाउ चेक द ऑप्शंस। अब यहाँ पे 1 का आंसर आर कहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये रॉन्ग, यहाँ नहीं है तो ये रॉन्ग, यानी कि ए और डी में से आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन borrowed ₹500 at 3% per annum SI and 600 at 4.12% per annum on the agreement for 3 years, तो टोटल SI बताना है। अगर मैं ये सॉल्व करूं तो 500 इंटू 3 कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए, प्लस 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4 2 जा 8 and 1 9, तो 9/2 और इयर्स 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 से 0 कट हो गए हमारे, 2 1 जा 2 2 3 जा, ये 20 से 20 कट, 5 3 जा 15 15 3 जा 45 प्लस 9 3 जा 9 9 जा 81, तो ये आया हमारा 6 8 and 4 12 126। अब ऑप्शन में देखिए 126 का है, ये रहा P, तो इसका आंसर हुआ P। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखिए 2 का यहाँ Q लिख रखा है, यहाँ भी Q लिख रखा है। ओके, और यहाँ पे P एंड Q, तो हमें आंसर क्या चाहिए यहाँ पे 2 का P, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, आपको थर्ड सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ निहारिका ट्रेवल्ड 117 बाय कार 78 बाय बस, देन शी ट्रेवल्ड 40% ऑफ हर टोटल जर्नी बाय बस, यानी कि 40% टोटल जर्नी का क्या है 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 78, तो यहाँ पे 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 78, x इक्वल्स टू 78/100/40, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80। नाउ इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 39 इंटू 5, 9 5 जा 45, 4 5 3 जा 15 एंड 4 90, तो ये आया 195। सो व्हाट ही इज सेइंग, हमारे पास टोटल उसकी क्या आनी चाहिए 195, तो 117 और 78 को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7 and 7 14 15 1 7 1 8 9 195, दैट मीन्स दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ ये ट्रू है हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज if 3/7 of 64%, 3/7 of 64% of x by 21 of x by 21 is 1280, तो x की वैल्यू ये है। ओके, नाउ सॉल्व इट, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नाउ 64 and 100, तो 4 की टेबल पे कट कर दीजिए, 4 1 जा 4,
4 6 जा 24, यहाँ आ गया 25। ओके, अगर x हम यही रखेंगे तो 1280 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन 16। ओके, नाउ कट इट ऑन 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 40, 4 पे अगेन इसको कट करेंगे तो 80 आ गया। नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 7 जा 49, तो 25 इंटू 49, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 एंड 20 और ये 4 ऐड करेंगे तो 12 3 2 3 4 42, 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 4 12, तो 1 2 2 5 आया। 1 2 2 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? 8 से। 1 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16 एंड 4 22, 8 2 जा 16, 17 18 9 एंड जो हमारे वो दो जीरोस हैं। ओके, 9 8 0 0, यहाँ पे भी 9 8 0 0, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन नंबर both are true, where both are true, statement 1 and statement 2 are true, that means option number A is the correct answer. Okay, so our next question is, a shopkeeper sells 2 air conditioner at the same price. अब हमें price पता नहीं है तो let us assume that the price is X. Okay, and there is a gain of 30% on one and the loss of 10% on the other, यानी कि SP हमारा क्या है? X। अब वो कह रहा है एक पर 30% का गेन है और एक पर 10% का लॉस है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 30% गेन है, सो x, सो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो इट विल बी 100x अपॉन 130, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हम ये आएगा 10 अपॉन 13x। ओके, नाउ लॉस 10% के सेम एज इट इज 100 इंटू एक्स अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, वही 10 अपॉन 9 इंटू एक्स। ओके, सो ये आ गए इसके दोनों के कॉस्ट प्राइस। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10 अपॉन 13x प्लस 10 अपॉन 9x, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 90 प्लस 130 अपॉन 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 एंड 117। जब इनको ऐड करेंगे तो 0 9 एंड 3 12 एंड 2 220 अपॉन 117x, यानी कि CP क्या आई हमारी? ये, एंड SP क्या होगा? दोनों को अलग अलग किया है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 2x। SP is 2x and CP is 220 अपॉन 117x। अब CP ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा ही है, ओके, SP सॉरी, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। हमें प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका डिफरेंस, तो 2x माइनस 220 अपॉन 117x, इसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3 2, 234 में से 220 माइनस कीजिए, 4 एंड 1 14, तो ये आएगा आपका 14 अपॉन 117x। अब प्रॉफिट तो हमारा ये आ गया। ओके, अब हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 220 अपॉन 117 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 14 अपॉन 117x डिवाइडेड बाय 220 अपॉन 117x इंटू 100, 117 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे 14 अपॉन 220x इंटू 100। ओके, x से x कैंसिल कर दीजिए एक बार आप, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 2 7 जा 14 एंड 2 पे 11, तो ये आया हमारा 7 अपॉन 11। ओके, 7 अपॉन 11 आया है। सो ऑप्शंस में अगर हम चेक करें 7 अपॉन सॉरी यहाँ पे 70 अपॉन 11, ये भी तो 0 हमारे पास है यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वैल्यू 6 से क्या आएगी? ग्रेटर ही आएगी। तो प्रॉफिट है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आएगा द शॉपकीपर। हम ऑप्शंस पढ़ें तो द शॉपकीपर नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस, रॉन्ग। द शॉपकीपर गेन बाय 5%, नो। द शॉपकीपर लॉसेस बाय लेस देन 5%, नो। द शॉपकीपर गेन्स मोर देन 6%, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया?
SP एज्यूम किया. ओके, देन वी फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, 30% लॉस और 10% 30% प्रॉफिट और 10% लॉस पे उसका हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया. फिर दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड किया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और दोनों का एसपी क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है कि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो हमने दोनों को माइनस किया, वी गॉट द प्रॉफिट. नाउ अब हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है. जब आप इसको प्रॉफिट को निकालेंगे, then you have to divide the profit percent by the actual CP. Actual CP ये था हमारा. इसको जब आपने सॉल्व किया, then you got 70/11. अब इसको आपने जब डिवाइड किया तो ये 6.33 अप्रॉक्स ऐसे आएगा. ऑब्वियसली बात है कि 6 से तो बड़ा ही आएगा, एंड ही इज ऑल्सो सेइंग मोर देन 6. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. सो दीज वर अवर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. स्टे ट्यून्ड विद विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म.